Now we'll start with chapter number 2, that is the collection of data. ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पहला टॉपिक होता है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। प्राइमरी सोर्स क्या होता है? जब जो पीपल हैं उनके थ्रू हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ द प्राइमरी सोर्स। और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? जब जो हम डेटा ऑब्टेन करते हैं वो किसी एजेंसी या कोई इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे ऑलरेडी होती है या उसके थ्रू पब्लिश हुई होती है, दैट इज़ कॉल्ड योर सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, सो प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा ऑफर्स यू प्राइमरी डेटा, और सेकेंडरी सोर्स से जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर सेकेंडरी डेटा। इन वर्ड्स ऑफ वेसल, डाटा originally collected in the process of investigation are known as primary data। जब पर्सनली मिलकर कोई डेटा कलेक्ट किया जाता है और पहली बार कलेक्ट किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड योर प्राइमरी डेटा। whereas सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एक्सिस्टेंस, जो पहले ही पब्लिश हो चुके हैं या ऑलरेडी किसी और ऑब्जेक्टिव से कलेक्ट किए गए थे, अब उसका यूज़ हम अपने नेक्स्ट किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड योर सेकेंडरी डेटा। ठीक है, डिफरेंस क्या आता है इनके? जो बेसिक डिफरेंस क्या है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा में? पहला डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। अब प्राइमरी में क्या है, हमने एक ऑब्जेक्टिव बनाया है, उसके बेसिस से हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो हम उसके हिसाब से कलेक्ट करेंगे। वहीं सेकेंडरी डेटा में क्या है कि ऑलरेडी डेटा है, उसको हम अपने हिसाब से कैसे यूज़ करना है हमें ये करना होता है। नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी डेटा में पहले ही हमें ऑब्जेक्टिव दिया होता है, जबकि सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, डेटा हमारे पास पहले है, उसे अपने ऑब्जेक्टिव के पर्पस के हिसाब से हम उसको यूज़ करते हैं। फिर प्राइमरी डेटा जो है वो कॉस्टलियर होता है क्योंकि वो पहली बार कलेक्ट हो रहा है, वहीं सेकेंडरी डेटा है वो जो पहले से पब्लिश्ड है, पहले से वो है एग्जिस्टेंस में, तो हमें वहीं से उस डेटा को उठाना है, सो उसमें कॉस्ट नहीं ज़्यादा होता है। अब मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या हैं, कैसे डेटा जो हमारा है वो कलेक्ट किया जाता है? ठीक है, पहले है हमारा पर्सनल इंटरव्यू, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनआयर और टेलीफोनिक इंटरव्यू। ये जो है ये हमारे प्राइमरी डेटा के मेथड हैं। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, जब इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली जिससे डेटा कलेक्ट करना है उसको कॉल करके उससे कॉल करके या पर्सनली मिलके वहाँ पे वो डेटा कलेक्ट करता है। ये कब पॉसिबल होता है? जब आपको लिमिटेड लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, जब आपको हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनल चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो है उसको अपने पास रखना है, क्योंकि ऐसे ही कोई रैंडम इंसान तो आपको डेटा अपना प्रोवाइड कर नहीं देगा। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? जो पर्सनल इंटरव्यू होता है हमें ओरिजिनल डेटा मिलता है, एक्यूरेट डेटा मिलता है, हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, भरोसेमंद होता है वो डेटा। हमें जो जो पूछना है हम उस हिसाब से अपने जो इन्वेस्टिगेटर है वो रेस्पोंडेंट से पूछ सकता है। हम जब डिफरेंट पर्सन के पास जाते हैं तो एक ही अगर रेस्पोंडेंट है, एक ही पर्सन है, इन्वेस्टिगेटर है, तो वो सबसे उसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। डीमेरिट क्या होते हैं कि बड़ा पैमाने पर हम इसको नहीं अप्लाई कर सकते। अगर आपको 100 लोग का दे दिया जाए कि 100 लोगों से आप पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करिए तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर्सनल बायस इसमें बहुत होता है। पर्सनल बायस का मतलब होता है कि अपने इश्यूज़ आ जाते हैं बीच में, कॉस्टली भी होता है और लिमिटेड कवरेज होता है। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, हम उस पर्सन से ना पूछकर कोई और पर्सन जिसके पास वो जानकारी हो, हम उससे ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो कि इसका विटनेस हो। इसके मेरिट क्या होते हैं कि इसके जो आपके पॉपुलेशन है वो लार्ज होता है, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट रेस्पोंडेंट का नहीं होता है और इसमें विटनेस के आंसर पर रिलाई किया जाता है। मेरिट क्या है इसका? वाइड एरिया कवर होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, एक्सपर्ट की ओपिनियन इसमें बहुत ज़रूरी है और फ्री फ्रॉम बायस होता है। अब इसके डीमेरिट क्या है? अब कोई तीसरा इंसान बताया है तो एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ा सा अगर उसके टर्म्स जिससे इन्फॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं उसके टर्म्स हमारे जिसका इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके से अच्छे नहीं हैं तो वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और करस्पॉन्डेंट, इसमें क्या होता है कि लोकल पर्सन और लोगों से हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जब हमें इंफॉर्मेशन टीवी में, जर्नल्स में, ये सब में हम जब देखते हैं, मैगजीन्स में पढ़ते हैं, वो लोकल सोर्सेज से ही हम पता करते हैं। मेरिट क्या है? इकोनॉमिकल है, वाइड रेंज कवर होता है, कंटिन्यूटी है इसमें क्योंकि हमें डेटा जो है वो लगातार मिलता रहता है। डीमेरिट क्या है? ओरिजिनल नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता, पर्सनल बायस होता है, एक्यूरेसी की लैक होती है और डिले इन कलेक्शन होता है। अब इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनआयर एंड शेड्यूल क्या होता है? ठीक है, उसमें 2 मेथड होते हैं, मेलिंग सर्वे एंड एनिमरेटर्स मेथड।
मेलिंग सर्वे में क्या होता है कि जब हम एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं और क्वेश्चनर को प्रिपेयर करके हम मेल कर देते हैं, उसके साथ एक कवर लेटर अटैच कर देते हैं कि आप इसको प्लीज़ फिल करके हमें इसका जवाब दीजिए। अब उसमें क्या होता है, मेरिट उसके क्या है, ये इकोनॉमिकल होता है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होना है, इसमें ओरिजिनल होता है क्योंकि जो पर्सन है वो हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है और एक ही बार में हम बहुत लोगों से डेटा ले सकते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, अब हमने तो भेज दिया, सामने से रिस्पॉन्स मिले ना मिले। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इंसान समझ पाए ना समझ पाए। लिमिटेड यूज़, अब क्वेश्चनर को वही मेल रिप्लाई कर पाएगा जिसको इसका आता हो मेल करना या आंसर देना, और ये लेक्स एक्यूरेसी होती है। एनुमरेटर्स मेथड क्या होता है, जब एक क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जाता है, एक एनुमरेटर होता है जो पर्सन होता है जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो खुद जाकर पर्सनली मिलकर ये क्वेश्चनर के हिसाब से क्वेश्चन पूछता रहता है, आंसर्स जैसे जैसे उसको मिलते जाते हैं वो वैसे वैसे इस क्वेश्चनर को फिल करता रहता है। इसके मेरिट क्या हैं, वाइड कवरेज, एक्यूरेसी डेटा मिलता है, पर्सनल कांटेक्ट होता है, इम्पार्शियल होता है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है। डीमेरिट क्या है, अब एक एक इंसान के पास पर्सनली जाएगा तो एक्सपेंसिव है, एनुमरेटर्स भी हमारे पास होने चाहिए उतने, ये हमारे प्रोसेस को पूरा करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल भी ये सही नहीं है। अब क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनर, क्वेश्चनर की क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, सिंपल होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस, नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस, नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस, कैलकुलेशन, प्री टेस्टिंग, पायलट सर्वे, इंस्ट्रक्शन, क्रॉस वेरिफिकेशन, रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। ऐसे सीक्वेंस में हमारा इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जब भी हम एक अच्छा क्वेश्चनर अगर हम बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो पॉइंट वो है आपका कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर, कैसे कैसे हम क्वेश्चनर बनाते हैं। सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस जैसे येस और नो के हम क्वेश्चंस दे दें, या फिर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दें, या हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन दे दें कि उसमें एक स्पेसिफिक वो आंसर दे सके, या ओपन क्वेश्चंस जिसमें हम किसी के सजेशन मांगते हैं। ठीक है, सो हियर विल वाइंड अप दिस टॉपिक। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है हमारे पर्सनल प्राइमरी डेटा कलेक्ट का, वो है हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू, जहाँ पे जो रेस्पोंडेंट है वो डायरेक्टली, जो इन्वेस्टिगेटर है वो रेस्पोंडेंट को डायरेक्टली फ़ोन करके जो जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ से कलेक्ट करता है। इसका मेरिट क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि वो खुद उसको कलेक्ट कर रहा है। अब डीमेरिट क्या है, पर्सनल बायस और लिमिटेड एक्सेस, इसको पर्सनल इश्यूज इसमें बीच में आ सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि जिससे हमें डेटा चाहिए उसके पास इसकी अवेलेबिलिटी हो रिसोर्सेज की।